तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा फोटोशॉप के लेयर के बारे में। तो फोटोशॉप में काम करना या फिर उसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर एडोबी के कोई भी सॉफ्टवेयर में। तो जो लेयर होता है वो हमें आज़ादी देता है काम करने के लिए, या फिर हम उसे मूव करने के लिए कहीं भी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारी इमेज है वो अलग अलग लेयर पे है, तो हम उसे इंडिविजुअली अलग अलग मूव कर सकते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे राइट में देख पा रहे हैं लेयर पैनल, उसके अंदर हम यहाँ पे 3 अलग अलग लेयर देख पा रहे हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, नाइट ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे मूव टूल में जाके हम उस इमेज को मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इस नाइट लेयर पे क्लिक करके फिर हम इसे मूव कर सकते हैं माउंटेन, और हम इसे यहाँ पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, माउंटेन ऊपर है, नाइट मिडिल में है और हमारा डे नीचे। तो इस हिसाब से जो हमारा माउंटेन होगा वो होगा हमारे सबसे ऊपर, फिर आएगा नाइट, फिर आएगा हमारा डे। तो जैसे हम यहाँ पे डे पे क्लिक करते हैं, हम इसे मूव करेंगे तो ये हमारे नाइट के नीचे आ गया और माउंटेन के भी नीचे आ गया, क्योंकि वो सबसे नीचे लेयर में है। जो हमारा लेयर सबसे आगे होगा या फिर सबसे ऊपर होगा वो हमेशा फ्रंट पे रहेगा, और जो लेयर सबसे नीचे होगा वो हमेशा बैकवर्ड में होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारा ये माउंटेन है ये हमारा ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो लेयर है वो सबसे ऊपर है। तो सबसे आसान तरीका हमारे लेयर को सेलेक्ट करने का इमेज से ही, जैसे हम अगर किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल की। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल की, फिर हम किसी भी इमेज पे क्लिक कर देंगे तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा डे लेयर सेलेक्ट हो गया है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा माउंटेन लेयर सेलेक्ट हो चुका है, और हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, या फिर हम इस पर क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। पर हम अभी तक हम कंट्रोल की को प्रेस किए हुए हैं। तो हमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी इमेज को मूव करना है या फिर उसे सेलेक्ट करना है तो हमें कंट्रोल की को प्रेस करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो जो हमने ये किया ये हमने मैनुअली किया है। जैसे कि हमने कंट्रोल प्रेस करके फिर क्लिक हमने किया है ऐसे। अगर हम इसे ऑटोमेटिक करना है कि हम इस पर क्लिक करें तो ये हमारा लेयर सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऑटो सेलेक्शन पे, इस लेयर पे। इस पर हम क्लिक करेंगे, हम किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा देख पा रहे हो हमारा लेयर सेलेक्ट हो रहा है। हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, देख पा रहे हो, बहुत ही ईजी है। तो जो हमारा ये ऑटो सेलेक्ट है ये बहुत ही रेयर केस में काम करता है। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं या फिर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, जो हमारा जो टेक्स्ट रहता है वो अपने एरिया के बाहर भी वो अपना सिलेक्शन रहता है। मतलब जो हमारा फॉन्ट है उससे हम थोड़ा भी दूर, जैसे कि हमारा जो ये हमारा इमेज है, हम इसे थोड़ा भी दूर क्लिक करेंगे तो भी वो हमारा फॉन्ट को ही सेलेक्ट करेगा। तो ये सम केस में ही काम करता है, तो इसलिए नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए हम इस लेयर बाई लेयर सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं इसे हमेशा टर्न ऑफ करके ही रखता हूँ। तो जैसे कि आपने समझ ही किया होगा कि हमारे पास बहुत तरीके हैं अपने लेयर को सेलेक्ट करने के। या तो हम मैनुअली कर सकते हैं या तो हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जैसे कि हम कंट्रोल प्रेस करके ऐसे कर सकते थे। तो या फिर हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया माउंटेन या फिर बैकग्राउंड। तो हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अगर हम इधर आते हैं, जो इसके ऊपर आएगा, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास ये जो हमारा इमेज है इसके नीचे अगर एक और इमेज है, जैसे कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर इस इमेज को मैं यहाँ पे लाता हूँ तो हमारे पास इसके ऊपर एक और इमेज आ गया, इसके ऊपर हमारा एक और इमेज आ गया माउंटेन। माउंटेन के नीचे हमारे पास नाइट आ गया, और उसके नीचे हमारे पास आ गया डे का। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके नीचे हमारे पास 2 लेयर और है, मतलब 2 इमेज और है, तो अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो उनके सारे नाम आ जाएंगे, जैसे कि माउंटेन हो गया, नाइट हो गया, डे या फिर बैकग्राउंड भी आ गया, क्योंकि ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अगर हम डे पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये लेयर सेलेक्ट हो चुका है। ये हमारा ऐसे काम करता है। तो हमारे पास 3 तरीके आ गए कि हम कैसे अपने लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो हम पहले यहाँ से सेलेक्ट करें, या फिर हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे सेलेक्ट करें, या फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारा जो लेयर्स है वो ऊपर नीचे है।
अगर आपको लगता है कि जो हमारा नाइट है उसे टॉप पे रखना चाहते हैं, तो जो हमारा डे है उसको मैं मिडिल में रखना चाहता हूँ, और जो हमारा जो माउंटेन है उसको पीछे रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे नाइट पे सेलेक्ट करेंगे और हम इसे ड्रैग करके ऊपर ला देंगे। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है नाइट, ये हमारा माउंटेन के ऊपर आ गया है, ये हमारा आ गया टॉप पे, फिर उसके नीचे आ गया हमारा माउंटेन, फिर उसके नीचे आ गया हमारा नाइट। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा डे है उसको हम चाहते हैं मिडिल में, उसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डे को और हम इसे ड्रैग करके माउंटेन के ऊपर रख देंगे। तो आप देख पा रहे हो बुम, और हमारा इमेज यहाँ पे आ गया मिडिल में, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो हमारा आ गया बैकग्राउंड में, और जो हमारा यहाँ पे नाइट है वो हमारा आ गया टॉप पे। तो ऐसे हम किसी भी लेयर के साथ काम कर सकते हैं। हम इसे नीचे ला सकते हैं, या फिर हम इसे ऊपर, या फिर हम इसे मिडिल में, या फिर डे को हम ऊपर भी ला के रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि जो हमारा यहाँ पे डे लेयर है, मैं इसे चाहता हूँ कि ये जस्ट नीचे आ जाए, मतलब नाइट के नीचे आ जाए, जैसे आप देख पा रहे हो ये डे के नीचे आ जाए, तो यहाँ पे हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट की, ओपन ब्रैकेट की एंड क्लोज ब्रैकेट की। अगर हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट की यूज़ करूँगा तो हम कुछ नहीं होगा, अगर हम यहाँ पे ओपन यूज़ करूँगा तो ये देख पा रहे हो ये नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा तो ये माउंटेन के भी नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माउंटेन पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा पहले था हमारा माउंटेन ऊपर, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट की, तो ये देख पा रहे हो हमारा माउंटेन ऊपर आ गया। तो अब देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है वो सारे गायब हो गए। तो हम इसे साइज के हिसाब से रखते हैं, तो माउंटेन को हम सबसे नीचे रखेंगे, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हो बुम, और ये हमारा इमेज नीचे चला गया। तो ये कुछ हमारे शॉर्टकट की थे, तो हम इससे मैनुअल भी कर सकते हैं या फिर हम इसे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो जब से आप काम कर रहे हो तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा जो अभी तक मैंने इसे इग्नोर किया है। अब देख पा रहे हो हमारा बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड ये हमेशा लॉक रहता है। तो जब भी हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तब भी आपने देखा होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट हमेशा लॉक रहता है, या फिर हम किसी इमेज को किसी डॉक्यूमेंट बनाए होंगे तो भी वो लॉक रहता है। और जो ये लॉक होता है हम इसके नीचे कभी भी कोई भी इमेज नहीं ला सकते हैं, और ना ही हम अपने बैकग्राउंड को कभी भी मूव कर सकते हैं, ना तो ऊपर या तो नीचे, और ना ही कोई इमेज को हम बैकग्राउंड के नीचे ला सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि हम अपने बैकग्राउंड के साथ कैसे काम कर सकते हैं और ये क्यों दूसरे लेयर से अलग होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि यहाँ पे अपने इमेज को या फिर अपने लेयर को कैसे ऊपर और नीचे कर सकते हैं, या फिर अपने शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो कंट्रोल ब्रैकेट की या फिर मूव टूल से। तो अगर आपको यहाँ तक पता चल गया तो मैं आपको आता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब आपको मैं कुछ और नया बताऊँगा। पहले तो आप ये कर रहे थे कि जो आप अपनी इमेज था सिंगल लेयर को आप मूव कर रहे थे, यानी सिंगल इस लेयर को आप मूव कर रहे थे ऐसे। अगर आप चाहते हो कि ये दो हमारा इमेज है हम इस दोनों को मूव करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल की, फिर हम प्रेस करेंगे लेयर को, तो हमारा दो लेयर सेलेक्ट हो गया। देख पा रहे हो ये हमारा दो लेयर सेलेक्ट हो गया। अब आप चाहते हो कि हमारा तीनों लेयर एक साथ मूव हो, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड शिफ्ट, तो अब हमारा यहाँ पे तीनों लेयर सेलेक्ट हो गया। हम इससे कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें इस सिर्फ फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर को मूव करना है तो ये ऐसे मूव होगा। तो हम कंट्रोल से सारे लेयर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं और हम किसी लेयर को डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने गलती से तीनों लेयर सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे डीसेलेक्ट करने के लिए मुझे कंट्रोल ही प्रेस करके रखना होगा ताकि मैं इसे डीसेलेक्ट कर सकूँ। तो ये हमारा डीसेलेक्ट हो जाएगा और हमारा जो गलती से सेलेक्ट हुआ था उससे हम उसे मूव नहीं कर सकते और ना करेंगे क्योंकि हमने उसे डीसेलेक्ट किया है। अब मैं आपको यहाँ पे हाइड का बताऊँगा, अपने लेयर को हाइड कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डे लेयर पे, उसके बगल में आप यहाँ पे एक आई बटन देख पा रहे हो। अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो हमारी इमेज गायब हो जाती है। अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो वो हमारी इमेज वापस आ जाएगी। फिर हम नीचे वाले लेयर पे क्लिक करते हैं तो हमारी वो लेयर गायब हो जाएगी, जैसे कि जादू हो गया। फिर हम अगर तीसरे लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो भी गायब हो गया। अगर हम चाहते एक साथ बंद हो जाए तो हम इसे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो हमारी तीनों आंखें बंद हो जाएंगी और हमारी इमेज भी गायब हो जाएंगी। हम चाहते अगर फिर से वापस आ जाए तो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर हम इसे ड्रैग करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये इमेज दिखे, बाकी इमेज ना दिखे,
तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, उसके लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट, फिर हम आई बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी लेयर बंद हो जाएगी। हमें जो लेयर देखना है और जिस लेयर पे हम क्लिक करेंगे हमें सिर्फ वही लेयर दिखेगी। अगर हम फिर से ऑल्ट प्रेस क्लिक करते हैं तो हमारी फिर से सारी इमेज वापस आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे बैकग्राउंड दिखे तो मैं फिर से ऑल्ट प्रेस करूँगा और फिर आई बटन पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी सारी इमेज गायब हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ ये दिखे तो सिर्फ ये मुझे दिखेगा और बाकी मुझे कुछ नहीं दिखेगा। अगर मुझे वापस आना है तो मैं फिर से 2 बार क्लिक करूँगा और वो हमारी इमेज वापस आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से काम नहीं करना है तो आप कहीं और से भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे लेयर और आप यहाँ पे नीचे 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 जाओगे तो आपको देखेगा यहाँ पे हाइड लेयर, बूम, और ये बंद हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा लेयर, फिर यहाँ पे मैं करूँगा शो लेयर तो हमारा लेयर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप है कि हम कैसे भी अपने लेयर को बंद कर सकते हैं। तो लास्ट में आपको मैं एक और तरीका बताऊंगा कि हम अपने लेयर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे 2 लेयर को सेलेक्ट करना है या फिर हमें सिर्फ इस लेयर को सेलेक्ट करना है या फिर हमें सिर्फ ये 2 लेयर को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, फिर हमें यहाँ पे ड्रैग करना है। तो जो जो इस पोर्शन में आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे 2 सेलेक्ट हो चुका है। अगर हमें सिर्फ ये 2 सेलेक्ट करना है तो हम सिर्फ इस 2 लेयर को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे देख पा रहे हो, ये देखो, देख पा रहे हो। अगर मैं इस पे हूँ तो अभी सिर्फ वो लेयर सेलेक्ट है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा, थोड़ा देख पा रहे हो आप, ये हमारा दोनों सेलेक्ट हो गए। अगर हमें सिर्फ ये चाहिए तो हम सिर्फ इस पे जाएंगे। अगर हमें तीनों करना है तो हम सिर्फ ऐसे ड्रैग करेंगे और हमारे यहाँ पे तीनों लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक की है, तो आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो लास्ट में इस लेसन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि बैकग्राउंड लेयर होता क्या है। तो जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फाइल में जाके न्यू, अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और हमारा जब भी डॉक्यूमेंट कोई भी क्रिएट होगा तो हमारे पास प्री डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड मिलेगा और वो भी हमेशा लॉक मिलेगा। तो जब भी हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होता है वो हमेशा सेम ही होता है, वो होता है हमेशा वाइट, और उसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जब हमें अपने नीड हो। अगर आप चाहोगे इसे मूव करने के लिए तो ये कभी भी मूव नहीं होगा, और इसे चाहते हो कि ये कभी ऊपर हो या फिर नीचे हो तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लॉक लेयर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई एक्स्ट्रा लेयर है ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि इसे आप ऊपर करो या फिर नीचे करो तो हम एटलीस्ट हमारे पास एक लेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लेयर क्रिएट हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ पे लेयर क्लिक हो गया। अब आप चाहते हो कि जो हमारा ये लेयर है ये नीचे आ जाए और ये हमारा बैकग्राउंड कलर ऊपर आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इस पर, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये अनलॉक हो गया। तो अब आप इसे कहीं भी ड्रैग करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये ऊपर हो गया, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। अब आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हो। देख पा रहे हो आप, जो आपका बैकग्राउंड है वो अब मूव हो रहा है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो हमारा लेयर लॉक था। तो जो हमारा लेयर उसे अगर फिर से आप लॉक करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉक पे। अब ये लॉक हो गया, अब ये मूव नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, बिकॉज द लेयर इज लॉक। अब ये मूव नहीं होगा, फिर से हमें इसे अनलॉक करना पड़ेगा और ये हमारा फिर से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे फिर से वही बैकग्राउंड चाहिए तो कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लेयर पे, फिर उसके हम जाएंगे न्यू। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्या है, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। जो हमारा लेयर था वो हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। देख पा रहे हो आप ये। अब हम इसे कभी भी मूव नहीं कर सकते फिर से, ना ही हम इस लेयर को नीचे ला सकते हैं और ना इस लेयर को हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमारा ये बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो बस इतना ही था इस लेसन में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।